सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने अब वीडियो बनाई है। तो कुछ टाइम से बिज़ी था, अब फ्री हो गया हूँ। सो इस वीडियो में हम एक और बहुत नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और इसका तो हम थंबनेल आपने से देख लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। तो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम्स, तो उसमें कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं, हर अप्रोचेस के बारे में हम लोगों ने करी तो है, बट हमें पता नहीं होता कि इस अप्रोच को ये बोलते हैं। और ये सारी अलग अलग अप्रोचेस क्या हैं, कैसे हैं, इनका हम ऊपर से एक ओवरव्यू लेंगे और थोड़ा थोड़ा इन लोगों को जानेंगे कि अप्रोचेस क्या है। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच आती है। ये अप्रोच क्या होती है, हम क्या सोचते हैं जिसे हमें पता तो नहीं कि इसे ब्रूट फोर्स कहते हैं, बट इसे ब्रूट फोर्स कहते हैं, हम हमें पता लगाना है। तो हम समझते हैं इसको। देखो यार, फॉर एग्जांपल एक एरे है, ठीक है। 1 2 3 4 5। हमें क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है कि हमें 5 को ढूंढना है। तो हमने क्या किया, बिना दिमाग लगाए एक फॉर लूप चला दिया। जो फॉर लूप कह रहा है कि पहले चेक करो, पहले एलिमेंट 5 है, दूसरा एलिमेंट 5 है, तीसरा एलिमेंट 5 है कि नहीं है, चौथा एलिमेंट 5 है कि नहीं है, पांचवा एलिमेंट 5 है कि नहीं है, ये चेक किया जाए। तो हमने ना कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ अच्छा चीज़ हो जाए, हमें नॉर्मल जो सबसे सिंपल अप्रोच है, बैल बुद्धि और दिमाग लगाया और हमने ये अप्रोच लगा, हमें एंड में जाके 5 मिल गया। तो यार ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे दिमाग में जो सबसे पहला आइडिया आया है, जो सबसे सिंपल आइडिया है कि ये कर देंगे, चेक लगा देंगे, 10 इफ एल्स लिख देंगे और सॉल्व हो जाएगा, इसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। मतलब ये इससे सॉल्व हो जाता है, बट इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, अप्रोच थोड़ा बड़ी एरे का साइज हो तो क्या करेंगे। तो हमें ये सब पे नहीं जाना अभी, हम तो बस ये बता रहे हैं कि इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच करते हैं जब तुम लाइन बाय लाइन चेक कर रहे होते हो, बिना दिमाग लगाए कुछ भी कर रहे होते हो। तो ये एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच है। हम दूसरी अप्रोच की बात करते हैं। दूसरी अप्रोच काफ़ी अच्छी है, ये ग्रीडी अप्रोच है। ग्रीडी का मतलब तो अपन सब जानते ही हैं। तो ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, चालाक भरी अप्रोच, चतुर चालाक। तो इसमें एक कॉइन चेंज प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से देखते हैं कि ये अप्रोच हम कैसे बताते हैं कि हाँ यार, ये ग्रीडी अप्रोच से मैंने सॉल्व किया। तो या ठीक है, अब जो कॉइन चेंज प्रॉब्लम होता है ना, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक एरे दे रखी है। ठीक है, ये एक एरे है, 5 एलिमेंट है, और इसमें एक हमें नंबर दे रखा है 27। हमें ये एरे से मिनिमम, उसमें मिनिमम स्टेप्स में हमें ये 27 कॉइन बनाने हैं। तो हम क्या सोचेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो हम सोचते हैं कि यार, हम लोग उस नंबर को लेंगे जो एरे में सबसे बड़ा हो, बट जो हमारा कॉइन है, अमाउंट है एक तरीके से, उससे छोटा हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच क्या होती है कि हम लोग देखेंगे कि हमारा ऐसा कौन सा नंबर है एरे में जो सबसे बड़ा है, पर हमारे अमाउंट से छोटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रिवर्स लूप चला देंगे, फॉर लूप। तो वो पकड़ेगा इसको। इसमें सॉर्ट, इसलिए सॉर्टेड होना ज़रूरी होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने देख लिया कि सबसे बड़ा तो यार, ये हमने कंडीशन चलाई कि अमाउंट से बड़ा, पीछे से शुरू किया। तो सबसे पहले हमें 20 मिला। तो अमाउंट से बड़ा बड़ा या बराबर कोई नंबर है, तो हमें मिल गया ये एक नंबर ए। तो तुरंत हमने उसको माइनस कर दिया अमाउंट से। तो जब ये 27 था अमाउंट और ये 20 हुआ, तो कितना बचा, 7। हमारा फिर गया आगे। अब यार 7 से तो बड़ा है ना 10, तो ये वाली यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो ये कंडीशन तो फेल हो गई। लेकिन जब उसके आगे गया तो 5 आया, 7 5 से बड़ा है, तो ये फिर से डिडक्ट हुआ, 7 में से 5 फिर माइनस हुए, फिर 2 बचे। अब ये 2 आया, या आगे बढ़ा तो उसको 2 फिर मिल गया। तो इस तरीके से हम कॉइन चेंज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच कहती है कि यार, हम सबसे बड़ा एरे में नंबर जो एक तरीके से कॉइन है, उसको सेलेक्ट करेंगे जो एरे में सबसे बड़ा हो, बट अमाउंट से छोटा हो। आई रिपीट, एरे से सबसे बड़ा हो, बट अमाउंट से सब छोटा हो। तो एक तरीके से ये ग्रीडी अप्रोच थी।
इसे हम ग्रीडी अप्रोच कहते हैं, बड़ी चालाक भरी दिमाग लगाते हैं कि ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे हम एक और क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम आइटम्स इन बैग। एक और क्वेश्चन है कि एक बैग है, उसमें हम कितने मैक्सिमम आइटम्स को डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल बैग का साइज़ है 10 kg। ठीक है, और एक एरे है उसमें 2, 3, 4, 5, ये 3 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमें ये 4 आइटम, एक तरीके से बोला जाए तो, एक 2 किलो का आइटम, एक 3 किलो का आइटम, एक 4 किलो का आइटम, एक 5 किलो का आइटम है। ये हम ग्रीडी की बात करें तो इसमें ग्रीडी अप्रोच क्या हो सकती है कि हम सबसे छोटे नंबर शुरू करें। हम अगर मैंने मान लो 5 और 4 को ही भर लिया, तो सिर्फ 2 ही आइटम आ पाएंगे बैग में, है ना, क्योंकि बैग तो फुल हो जाएगा, 9 kg हो जाएगा। तो इस अप्रोच में ये होता है कि हम लोग ये सोच लगाएं कि सबसे छोटे छोटे आइटम से डालें, क्योंकि बैग का वेट नहीं बढ़ाना है हमें, कितने आइटम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यार हम लोग चलाएंगे, पहले 2 को हमने डाल दिया, पहले यही यही ग्रीडी अप्रोच का आइडिया है इस प्रॉब्लम के लिए, कि सबसे छोटे वेट वाले आइटम को हम पहले बैग में डालेंगे। तो पहले 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे। अब यहाँ पे 4 या 5 कोई भी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करते करते हमें पता है कि इस बैग में सिर्फ 3 आइटम्स आ सकते हैं जो मैक्सिमम है, और यही लगा था कि इस बैग में मैक्सिमम कितने आइटम्स आए जो 10 kg के अंदर हम रख सकते हैं। तो उसी की तरह हमने देखा, और वही हमने चीज़ अप्रोच ट्राई करी। तो ये देख रहे हो ग्रीडी अप्रोच किस तरह हमें हेल्प करती है, और हमें ग्रीडी अप्रोच कहाँ कहाँ लगानी चाहिए वो आपको देखना है। थर्ड जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर है। डिवाइड एंड कॉन्कर भी बहुत सब बढ़िया है, इसको भी देख लेते हैं। अब यार आप लोगों ने ना बाइनरी सर्च का नाम सुना होगा। बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर ही आती है, वो एक तरीके से जो हम बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच ही होती है। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है, डिवाइड का मतलब तो आप जानते हो, एक मान लो क्वेश्चन है, उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे पार्ट में। कॉन्कर मतलब हथिया लेना, झपट्टा मार लेना, बिल्कुल उनको पे कब्जा करना। तो डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, इसका एक रूल है कि जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, फिर उनको सॉल्व करो, और फिर अ, उनका सबको कंबाइन करके रिजल्ट दिखा दो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक एरे है। हम्म, एक और एलिमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, ये एरे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ना यार सिक्स्थ एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने सिक्स एलिमेंट है कि नहीं है, या फिर सिक्स एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है ये पता लगाना है, या फिर मैंने सिंपल सा है कि सिक्स एलिमेंट है कि नहीं है ये पता लगाना है, तो आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाई सबसे दिमाग वाली। आपने ले यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए। आपने अप्रोक्स 6 स्टेप्स लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच से। लेकिन अगर मैं डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले बाइनरी सर्च का यूज़ करके मैं एरे को 2 टुकड़ों में बांट दूंगा और उसके मिड पे आ जाऊंगा। ठीक है, एक स्टेप पे तो मैं मिड में आया, फिर मैं देखूंगा कि जो हमारा एलिमेंट हमें चाहिए 6, वो इससे बड़ा है कि नहीं है। वो ऑब्वियसली 4 से बड़ा होगा, यहाँ पे 4 है। तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा एरे में। तो 1, 2, मतलब मैंने 3 स्टेप में डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ करके मैंने 3 स्टेप में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर मैं यहीं बाइनरी ब्रूट फोर्स यूज़ करूंगा तो मैं 6 स्टेप में पहुंच रहा हूँ। लेकिन अगर बाइनरी सॉरी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पहले बीच में आ जा रहा हूँ, एरे को डिवाइड कर लेना, जैसे बाइनरी सर्च में करते हैं, और फिर देख रहा हूँ कि अच्छा ये एलिमेंट तो इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं उससे 4, 5 3 स्टेप में आगे आ रहा हूँ। तो यही डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच होती है कि हम अपने क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उन्हें सॉल्व करते हैं और फिर रिजल्ट देते हैं। वो- अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, लाइक डीपी, ये भी एक अप्रोच होती है। इस अप्रोच में क्या हो रहा होता है कि सिंपल सी बात है कि जो चीज़ हम एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं उसे बार बार कैलकुलेट ना करें। फेबोनाची सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऐसे टुकड़ों में टूटता है, जैसे एफ ऑफ 5 है, तो फेबोनाची ऑफ 5 है, तो इज इक्वल टू फेबोनाची ऑफ 4 प्लस फेबोनाची ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि 4 और 3 को यहाँ पे मैंने प्लस किया, तोड़ा मैंने इसको 5 को 4 और 3 में, और यहाँ 4 फिर से 3 और 2 में टूट रहा है। तो यहाँ पे 3 एक बार यहाँ पे तो यूज़ हो ही चुका है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, और ओवरऑल देखा जाए तो 3 फिर से टूटा है। 3 एक बार यहाँ पे टूट चुका था, और 3 यहाँ पे फिर से टूटा, तो 3 2 बार टूट गया। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग इस चीज़ का ध्यान रखती है कि यार अगर एक बार टूट गया है ना, तो उसी को स्टोर कर लो, उसी को बार बार यूज़ करो।
बार बार हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर ही दो तरह की अप्रोचेस आती हैं। ये है, एक है टॉप डाउन डीपी, और एक है बॉटम अप। टॉप डाउन को अपन मेमोराइजेशन और बोलते हैं, जिसके अंदर रिकर्जन आता है, हम रिकर्जन की हेल्प से मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। और बॉटम अप्रोच में क्या होता है, हम लूप का यूज़ कर रहे होते हैं। लूप से हम उसको टेबुलेशन बोलते हैं, उसका लूप से यूज़ कर रहे होते हैं, लूप से यूज़ करते हैं। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग इसलिए होती है कि हमने एक बार अगर कोई चीज़ कैलकुलेट कर ली, सिंपल सा एग्जाम्पल फेबोनाची है। आप और भी क्वेश्चंस और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें एक बार कैलकुलेट हो गया है, फिर से कैलकुलेट हो रहा है, तो हमें वो चीज़ से बचना है, इसलिए हम फेबोनाची को यूज़ करते हैं। जो ये अप्रोच यूज़ करते हैं उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बैक ट्रैकिंग की, कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है और बैक ट्रैकिंग हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो यार सोचो कि एक प्रॉब्लम है, जैसे ट्री की तरह टूटता है, जैसे इसमें टूट रहा है। आप आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और उसमें एक पॉइंट पे आके ऐसा हुआ कि आप तो कह रहे यहाँ पे नहीं जाना था यार, यहाँ पे तो हम गलत जगह फंस गए, हमें दूसरा वाला रास्ता सही था। तो हम लोग बैक ट्रैक कर सकते हैं। इसमें वो टर्म यूज़ होता है प्रूनिंग। प्रूनिंग हमें एक चीज़ में घुसने से, अगर हमें पता चल गया चीज़ गलत है, तो हमें घुसने से रोक देती है, हम वापस आ जाएंगे। तो जो बैक ट्रैकिंग होती है ना, बैक ट्रैकिंग एक तरीके से वही है कि हम अगर ट्री में अगर हम आइटरेट कर रहे हैं, ट्रेवर्स होके एक ट्री में इधर से उधर जा रहे हैं, और हमें एट द पॉइंट पता चल गया हम गलत जा रहे हैं, तो वो बैक ट्रैक होके वापस आता है, और बैक ट्रैक होके वापस आके दूसरे अ, उसमें घुस जाता है, ट्री में, जो दूसरे उसमें रूट में घुस जाता है, और वहाँ की नोट्स को चेक करता है। तो बैक ट्रैकिंग यही हमारा कंसेप्ट है। और बैक ट्रैकिंग में हमें मतलब एक जो प्रूनिंग वर्ड मैंने आपको बताया कि जो हमें चीज़ें आए रोकता है, और हाँ, बैक ट्रैकिंग का एक सिंटैक्स होता है, वही पार्टिकुलर सिंटैक्स हर जगह यूज़ होता है। मतलब एक इसका नॉर्मल सा मेथड है, उसमें हम उसमें क्या करता है, एक एरे लेता है, एलिमेंट लेता है, और जो नई एरे बनती है वो लेता है, और एक कंडीशन लिखता है, जिसमें अगर हमारी कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो गई, तो वो आगे बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अ, ये एक क्वेश्चन है, एक एरे है, और उसमें बोला है कि इसके सबसेट सारे बनाने, सबसेट्स निकाल दो जितने भी हैं। तो कितने हो सकते हैं इसके सबसेट, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। तो इसे पता क्या चलेगा, इसे कब रुकना है। परमुटेशन भी एक तरीके का इसका एग्जांपल ही है, हम परमुटेशन भी बैक ट्रैकिंग की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन होती है कि ये देखता है कि यार ये हो गया है, ये कंडीशन में हम घुस गए, और इस कंडीशन में अगर रिजल्ट नहीं आया है, तो इस कंडीशन को स्टोर कर लेता है, ताकि दोबारा वो इस कंडीशन में ना घुसे, फिर वो दूसरी कंडीशन में घुसे। समझ रहे हो मेरी बात। मतलब अगर मान लो कि वो एक रास्ते में घुसा और वहाँ उसे गलत रास्ता मिल गया है, गलत है, तो ठीक है, वो बैक ट्रैक हो जाएगा, और इस गलत रास्ते को भी स्टोर कर लेगा, ताकि वो दोबारा चेक करे, हाँ हाँ तो मैं गया हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं जाके एक उसको सही रास्ता मिल जाता है, और फिर वो आउटपुट हमें दे देता है। तो ये हमारा बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट है। बैक ट्रैकिंग ऐसे यूज़ होती है, कुछ आगे वीडियोस में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। और अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच अपनी टू पॉइंटर्स है। यार टू पॉइंटर्स तो सबको पता ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब टू पॉइंटर्स का मतलब समझ लो, दो उंगलियां हमें रखनी है। मान लो कि एक एरे है, ठीक है, और इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 5। हमें इस एरे में कोई भी दो एलिमेंट्स पकड़ने हैं जिनका सम 5 होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक अपना पॉइंटर, मतलब एक अपना हाथ उंगली इस पे रख देंगे, एक अपनी उंगली इस पे रख देंगे, और उन दोनों को साथ दोनों आगे बढ़ाते जाएंगे, ताकि हमें रिजल्ट मिल जाए। तो हम पहले चेक करेंगे कि इस दो का रिजल्ट क्या, जो टारगेट है हमारा उसके बराबर है, 5 के बराबर नहीं है। तो 1 + 2 3 होता है, 5 के बराबर नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस वाले जो हमको एरे को i+1 को हमने आगे बढ़ा दिया, और एरे का आई है उसको एरे का i+1 कर दिया। तो बढ़ते बढ़ते जब 2 और 3 में, जब लाइक ये 1 पॉइंटर इस पे आ गया 2 पे, और 2 पॉइंटर 3 पे आ गया, तो 2 + 3 को हमने किया, तो 5 के बराबर आया। तो यहाँ से जैसे हम दो उंगलियों को रख रहे हैं, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि ब्रूट फोर्स, उसमें एक ही पॉइंटर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सारे दो पॉइंटर्स चल रहे हैं। इसे हम टू पॉइंटर अप्रोच कहते हैं, कि हम दो पॉइंटर्स की हेल्प से चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। एरे को रिवर्स करते हैं, या फिर एरे को रोटेट करते हैं बाय 1, राइट रोटेट हो या लेफ्ट रोटेट, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को टू पॉइंटर्स की हेल्प से यूज़ करते हैं। ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट है। स्लाइडिंग विंडो कुछ नहीं है, जैसे इसका नाम है ना, वैसे इसका काम है कि
मान लो कि एरे है, अब टू पॉइंटर्स क्या करता था ना कि दो पॉइंटर्स आगेंगे, या फिर भले यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो, तो हमारी चॉइस है, ठीक है, हम उसे कहीं भी रख सकते हैं। बट स्लाइडिंग विंडो क्या करेगा, एक चंक्स उठा लेगा, एक विंडो बना लेगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 की विंडो बना ली, या फिर 2 3 4 की विंडो बना ली, या फिर 6 7 की विंडो बना ली। कोई भी एक विंडो बना लेगा, उस विंडो के साथ साथ खिसकता जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जो हमें बताता है कि स्लाइडिंग विंडो कैसे सॉल्व करना है, मैक्सिमम सम ऑफ के एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब मान लो कि के एलिमेंट्स, के एक नंबर है, मान लो 3 है। इसने बोला कि एरे में से कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो जो विंडो में आए, जिनका सम हाईएस्ट हो, ठीक है। अब भले ही हमने इन पहले हमने क्या किया, इन दोनों का उठा लिया, 1 2 3 नहीं निकला, फिर हमने इन तीनों का उठा लिया, फिर हमने इन तीनों का उठा लिया, ये विंडो वन बाय वन आगे शिफ्ट होती गई, और ये किसी भी एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का जो मैक्सिमम सम होगा, इसने वो सम निकाल दिया। तो एट द एंड जाके जब ये विंडो आगे खिसकती गई, इसको 6 7 8 मिल गए, जिनका सम इसको मैक्सिमम मिला। तो आप समझ रहे हो स्लाइडिंग विंडो क्या होती है। स्लाइडिंग विंडो देखिए टू पॉइंटर्स की तरह ही होती है, बट टू पॉइंटर हम दो पॉइंटर्स रखते हैं कहीं भी, स्लाइडिंग विंडो में विंडो बन जाती है। मतलब एरे की भी सब एरे हमने बना दी, उस सब एरे को हम चेक करते रहते हैं, ठीक है। और अब एक फाइनल जो हमारे पास अप्रोच थी वो बिट मैनिपुलेशन होती है। बिट मैनिपुलेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। इसमें हमें पता है कि कंप्यूटर हमारा बाइट्स में 0 या 1 में चेक करता है, तो इसका एक अलग कंसेप्ट है। हम 0 1 में भी चीज़ों को बुलियन लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी अप्रोचेस थी। तो यार हमें पता तो होता है कि हमने कौन सा क्वेश्चन कैसे क्या कर रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए कौन सी अप्रोच ये थी, हाँ ये वाली अप्रोच वो थी, हमने लगाई। तो ये बेसिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसका ये बेसिक है कि हमें ये अप्रोचेस होती हैं। अब जब हम ये अप्रोचेस को यूज़ करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉयड। सी यू सून, बाय बाय।